राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। नहीं नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस इवेंट को लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं। अब हम लोग उनसे मिलने वाले हैं जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर इस पूरे जो प्रोग्राम हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल पिछले 3 वर्षों से हम लोग छात्रावास में विश्वविद्यालय स्थापनोत्सव का एक उत्सव मनाते हैं, जिसको हम खेल महोत्सव के नाम से नाम देते हैं। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि विश्वविद्यालय में खेल भावना को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ कर सकें, बढ़ा सकें, उसको इन्हांस कर सकें, इसके प्रति। दूसरा ये है कि खेल ही एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि उपागम है, एक ऐसा प्रकल्प है जिसके जरिए अन्य प्रकल्पों में जो विश्वविद्यालय के बच्चे शाम के समय में या फिर और अपनी दैनंदिन व्यवस्थाओं के या दिनचर्या के अलावा उलझे हुए हैं, मुझे लगता है कि उससे बाहर निकालने का ये एक सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। अच्छा। और पढ़ाई के साथ साथ जब आप खेल को प्रोत्साहित करते हैं तो विश्वविद्यालय की दिशा ही कुछ और होती है। आप देखिए कि कैसे 1029 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, 3012 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, फिर हम लोगों ने उसको स्क्रीन आउट किया और कुल मिला के खेलते समय लगभग 400-450 विद्यार्थियों ने इस गेम को खेला है। बड़ी बात है, 1000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और दर्शक उसके कई गुना ज्यादा। और दर्शक भी अपने आप में अगर यहाँ पे आज आए हैं तो वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं वो उत्साह है उनके अंदर। कई बार इस चीज को लेकर के था कि छात्राएं आएंगी, तो हमने कहा कि मान लीजिए अगर हम अंतर छात्रावास प्रतियोगिता कर रहे हैं और छात्रावास में अगर छात्राओं को अलग करके करें तो मुझे लगता है कि यह एक तरीके की पार्शियलिटी थी। आप महामना के उस संकल्प को देखिए कि जिस जमाने में पर्दा प्रथा या फिर सती प्रथा को लेकर के आंदोलन मूवमेंट चल रहे थे, उस जमाने में भी महामना ने अगर विश्वविद्यालय की स्थापना की तो सबसे पहले विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे क्या खोला? महिला महाविद्यालय का केंद्र खोला। बड़ी बात। आप सोचिए कि 1912 में जब प्रयागराज में, मैं ये समझता हूँ कि विश्वविद्यालय का जब पहला दफ्तर खोला गया और विश्वविद्यालय की संकल्पना के निमित्त महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये समझा कि आप सोचिए कि धर्म और अध्यात्म की नगरी थी प्रयागराज, जहाँ ये कार्यालय खुला, विश्वविद्यालय खोलने की चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन वह भी जानते थे कि धर्म और अध्यात्म की जो संस्कृति है, जो संवाहक है, उसका अकादमिक आख्यान वैष्णव और शैव परंपराओं की सम्मिलन स्थली काशी में ही लिखा जा सकता है। तो ये आख्यान लिखने महामना यहाँ आए और महामना जब ये आख्यान लिख रहे थे तो वह सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं स्थापित कर रहे थे, वो राष्ट्रीय मुक्ति का द्वार खोल रहे थे। और जिस तरीके से विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पे आप सोचिए कि महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई, वो निश्चित तौर पर सिर्फ महिला महाविद्यालय की स्थापना नहीं थी, राष्ट्रीय मुक्ति का द्वार था। जिस बात के लिए गांधी लगातार कहते थे कि अगर राष्ट्रीय मुक्ति को जोर देना है तो पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी बराबर करनी चाहिए। और आज इस प्रोग्राम में हम लोग दोनों को बराबर देख रहे हैं, पुरुष को भी महिलाओं को भी। हॉस्टल के अभी गेट पे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही होगी और ये प्रोग्राम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए का जो सपना है वो सर के माध्यम से आज संपन्न हो पा रहा है। नहीं, वो हमारे माध्यम से संपन्न नहीं हो रहा है, हम और आप एक निमित्त बन सकते हैं। महामना ने जिन आदर्शों पर चल करके विश्वविद्यालय की स्थापना की, अगर उसमें क्षण मात्र भी समय निकाल करके अगर किसी ने विश्वविद्यालय की अगर प्रगति के बारे में सोचा है तो निश्चित तौर पे आप एक कदम एक कूद घड़े में भर रहे हैं। यहाँ के वार्डन डॉक्टर शैलेंद्र जी, हमारे जूनियर क्लर्क भाई अंकित, हमारे एमटीएस विजय, हमारे सफाई कर्मी श्रीनाथ, हमारे सफाई कर्मी आप कह सकते हैं कि अखिलेश, और हमारे माली गुरु प्रसाद, प्रसिद्धि नारायण अली, ये सारे लोग हमारे जो स्टाफ हैं, आपको बताएं कि शायद मैं वह काम कतई नहीं कर सकता अगर ये लोग नहीं होते। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो पीएचडी के विद्यार्थी हैं
उसके बावजूद समय दे करके रह करके उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको करना, तो ये छात्रावास एक परिवार की तरह खड़ा हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे विश्वविद्यालय में एक अलग आप कह सकते हैं कि तरह की प्रवृत्ति का विकास होगा और निश्चित तौर पे वह सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएगा। सर निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ रहा है और या तो आपका बड़प्पन है, आप इसको निमित्त मान रहे हैं, लेकिन ये चीजें रोड से आते जाते एक बार सबकी नजर इस हॉस्टल पे तो जरूर पड़ रही होगी। सर अभी सरदार वल्लभ भाई हॉस्टल के वार्डन है, तो सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस हॉस्टल के ऊपर भी कुछ बातें बताइए कि ये हॉस्टल आपने इतना अच्छा जो इसका सौंदर्यीकरण कराया हुआ है, इतने अच्छे यहाँ पे सेमिनार हॉल है, यहाँ का मेस इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये आइडिया कैसे आपने एक विजन अपना क्रिएट किया कि इस पे काम करना है? मुझे लगता है कि हम लोग जब पढ़ते थे, ये पीड़ा हमारे भी है, हमारे जब अभिभावक आते थे इस विश्वविद्यालय में रहने की जगह नहीं होती थी। और मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बच्चों के अभिभावकों के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अमले में कंसर्न थोड़ा कम है और मुझे लगता है कि उसको सोचा जाना चाहिए। एक बाप जब जीवन का सर्वस्व दांव पर लगा करके अपने बच्चे को पीएचडी तक की शिक्षा के लिए ले करके आता है, हाँ जी सर, तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, उसके बनियान में कितनी छेद हुई रहती है बच्चे को चमकाने में, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। हम लोगों ने वो दिन देखा है, तो मुझे लगा कि पढ़ते हुए मेरे बाप ने या मेरे जैसे तमाम विद्यार्थियों के पिता ने जो संघर्ष किया है, एक बार छात्रावास में उनके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए कि वो आने के बाद ये फील करे कि हमारा बच्चा एक ऐसी जगह पे है जहाँ उसका भविष्य सुरक्षित है और वो उत्साह से एक अच्छे मन से एक अच्छे भाव के साथ जाए। यह भाव किसी वार्डन का या भाव किसी छात्रावास का नहीं है, यह भाव उसके मन में विश्वविद्यालय के प्रति होगा। वो यही कहेगा कि विश्वविद्यालय में, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया था, मुझे लगा कि मेरा बच्चा जीवन का अगर स्वर्ग है तो वहीं, और मेरा बच्चा मेरे जीते जी स्वर्ग में खड़ा। एक पिता को जब इसका बोध होगा, एक पिता को जब इस बात का बोध होगा कि मैं जहाँ गया हूँ वहाँ हमारा बच्चा सफलता के चाहे जिस मुकाम पे, लेकिन कम से कम जीवन की उस पाठशाला में है जहाँ उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ उसके चरित्र का निर्माण। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप सफलता के चाहे जिस ऊंचाई पर चले जाए, अगर आपके पास चरित्र नहीं है तो वह सफलता स्थायी नहीं हो सकती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया के तमाम ख्याति लब्ध विश्वविद्यालयों से सिर्फ इसी मामले में अलग है कि महामना ने शिक्षा और सिलेबस के बुनियाद के पहले चरित्र की बुनियाद रखी थी, और यह विश्वविद्यालय चारित्रिक दृष्टि से दुनिया के अन्य विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग है। तमाम लोग यहाँ प्रशासक बन करके आए और चले गए, लेकिन यहाँ की चारित्रिक बुनियाद को कोई हिला नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि महामना जहाँ भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, इस छात्रावास के कर्मचारियों को आशीर्वाद दे रहे होंगे, और यह मेरे प्रयास से नहीं, यहाँ के छात्रों और कर्मचारियों के दृढ़ संकल्प से ही संकल्पित हुआ है। मैं अपने कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ये सर कहीं ना कहीं भावनाओं से इतना मजबूत है, और वो मजबूती जो है इस कार्य के रूप में इस हॉस्टल में नजर आ रहा है। आप शायद कैमरे पे इस भावना को आप ना समझ सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूँगा कि इस हॉस्टल को पिछले 5 साल से बढ़ते रूप में जो मैं देख रहा हूँ, वो आप देखने के बाद एक लंबी यहाँ भरोकर कहोगे कि विश्वविद्यालय में कोई हॉस्टल ऐसा है। जब सर ने जो इसमें काम किया है, वो काम बस सराहनीय ही नहीं है, वो प्रेरणा का स्रोत बनेगा आने वाले कई जनरेशन के लिए। बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो अपना कर्म है उसको याद रखना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एक बात सोचा था कि शुचिता की, स्वास्थ्य की और संतोष की देवी है माँ तुलसी। आप हमारे आंगन में देखेंगे माँ तुलसी की जो छाया है, आप
पूरे बनारस में शायद ही कोई तुलसी का इस तरह का पौधा पा पाए। इतना घना, वो लग ही रहा है कि वो बहुत प्रसन्न है यहाँ पे इस प्रांगण में, वो लग रहा है कि इस हॉस्टल में बहुत खुश है। जब यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में सोचा तो ये हो रहा था कि छात्रावास में कैसे हो सकता, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज विश्वविद्यालय का शायद सबसे सुंदर सभागार माँ वाग्देवी के नाम से। सर निश्चित रूप से वो है। जब हम लोगों ने गेस्ट हाउस की स्थापना की तो उसका नाम हम लोगों ने महामना आश्रम रखा, या हम लोगों ने नहीं रखा था, महामना कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे थे। और महामना आश्रम रखने से उसका जो वैभव है, उस छात्रावास में उस जो सभागार की आभा है, आप उसमें प्रवेश करिए तो निश्चित तौर पे अभिभावक वैसे ही प्रेरित होता है छात्रावास में रहते हुए, जैसे लगता है कि महामना की छत्र छाया में वार करके जा रहा है। हमें जब प्रशासनिक संरक्षा का कमरा बनाना था तो हमने सबसे पहले अपने कर्मचारियों का कमरा बनाया। और आप जाके देखिए कि विश्वविद्यालय में माननीय कुल सचिव महोदय के बाद शायद ही कोई कमरा होगा जो हमारे जूनियर क्लर्क या एमटीएस के लिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं बना कि हमको कोई प्रतियोगिता या कंपटीशन में जाना था, वो इसलिए बना कि एक वार्डन 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आता है, लेकिन जिस बच्चे को काम करना है, जिसको टेबल पे बैठे रहना है, जिसको कुर्सी पे बैठे रहना है, वो पूरे दिन के लिए, उसको आप माहौल नहीं देंगे, उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके साथ आप उसको एक ऐसे परिवेश में उसकी निर्मित नहीं करेंगे तो शायद न विश्वविद्यालय के लिए वो तैयार हो पाएगा और न ही आप छात्रावास के लिए एक बेहतर काम का परिवेश तैयार कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो काम कर रहा है उसको उसका पारितोषिक तो मिलना चाहिए, और यह पारितोषिक यही है कि महामना के प्रारब्ध से, ईश्वर के प्रारब्ध से उसकी नियति, उसकी रोजी रोटी का जरिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और वो अपना सर्वस्व समर्पित कर अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सींचने में अपना योगदान कर रहा है तो मुझे लगता है कि टॉप टू बॉटम हायरार्की चाहे जो भी हो, लेकिन पूजनीय वही है। सर को बड़ा ध्यान से मैं भी सुन रहा हूँ, ऐसे ज्ञानवर्धक बातें बड़ा ही कम सुनने और देखने को मिलती है, और जब ऐसे व्यक्ति से जब बात होती है जिनके कार्य वो यहाँ पे नजर भी आ रहे होते हैं तो अपने आप में लगते हैं कि कितना गर्व महसूस हो रहा है। तो सर आपको ऐसे कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्रावास हैं, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये आवासीय विश्वविद्यालय है, और ऐसे में आज मैं कह रहा हूँ कि ये हॉस्टल अपने आप को एशिया का पहचान बना रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय का ये टॉप नंबर का हॉस्टल है। और मैं चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के और भी जितने हॉस्टल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस हॉस्टल से सीखें। आयोजन तो आज यहाँ पे गेम का है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्टल पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई, क्योंकि हॉस्टल सही में चर्चा के काबिल है। सर इस काम के जो आज का स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, बेसिकली इस पे बस लास्ट में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। ये आज का जो प्रोग्राम है, आज इसका समापन है, आज इसका समापन है, आज इसका फाइनल है। अब मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कह दूँ कि आज आप विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए तो अपनी क्षमता के दम पे, किसी पैरवी के दम पे नहीं, अपनी क्षमता के दम पे विश्वविद्यालय की छात्राओं ने लगभग बराबरी का हिस्सा पा लिया है। हाँ सर, लगभग। और लगभग आप देखिए कि अभी जो ग्रेजुएशन में एडमिशन हुए हैं उसमें लगभग बराबर छात्र छात्राएं। हाँ लगभग, मैं 60-40 में तो कोई डाउट नहीं। आप सोचिए कि हमारी आपकी अभी भी हमारी आपकी घरों में जो परवरिश का तकाजा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन उस तरीके की परवरिश और उस तरीके की चीजों के बावजूद अगर बच्चियां निकल करके आ रही हैं तो उनमें प्रतिभा है। और हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने पिता के दौर से पूछिए या हमारे दौर के छात्रों या छात्राओं से पूछेंगे तो शायद ही घर का कोई ऐसा बच्चा होगा, पुरुष, जो किसी महिला, अपनी बहन या अपनी बुआ की कुर्बानी पे पढ़ाई न किया हो। एक ने कुर्बान किया अपने आप को, तब आप पढ़ाई में आगे बढ़े। तो जब आप आगे बढ़े, आपको अवसर मिला, तो मुझे लगता है कि उन बच्चियों को भी अवसर दिलाना आपका था। मेरा पर्पज था कि उन बच्चियों को हम घरों से बाहर निकालें, छात्रावास से बाहर निकले, जो उनका झिझक है, जो उनके अंदर थोड़ी शर्मिंदगी है, जो लिहाज है, वह सब कुछ बना रहे बावजूद इसके कि वह अपने पुरुषार्थ से अपने आप को 2 कदम मिला करके इस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे सकें और विश्वविद्यालय की बेहतरी या विश्वविद्यालय की शुचिता या विश्वविद्यालय के समेकित विकास में
जब इतिहास लिखा जाए तो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान लिखा जाए। और मैंने कहा कि जैसे महामना ने राष्ट्रीय मुक्ति का द्वार स्थापित किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वैसे ही हम लोग इस स्पोर्ट्स फेस्ट को देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के एक साथ समाकेतिक भाव से विश्वविद्यालय की निर्मिति में, विश्वविद्यालय के विकास में साथ साहचर्य स्थापित हो सके, एक साथ काम कर सके। शायद इसी दृष्टि से हम लोग इस टूर्नामेंट को करते हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ा रियाज ज़्यादा करना पड़ता है जब बच्चियाँ होती हैं, लेकिन आप उनके बाथरूम में चले जाइए तो शायद डेली नीड्स की वो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो हम घरों में प्रोवाइड करते हैं वो वहाँ नहीं उपलब्ध होगी। बड़ी बात है। तो ये सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं कि जो हमारे बहनों की ज़रूरत है, जो हमारे घर में हमारी पत्नी की ज़रूरत है, जो माँ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत इस विश्वविद्यालय के हर बच्ची की है। तो मुझे लगता है कि ये अगर आत्मसात कर ले हम लोग कि हमारे आसपास हमारे परिवेश में रहने वाली हमारी हर दोस्त, हमारी बहन, हमारी बच्चियाँ, हर किसी की बहन है, हर किसी की दोस्त हैं, तो शायद हम उसके साथ ठीक वैसे ही व्यवहार कर पाएंगे, उसकी प्रगति के लिए हम वैसे ही खुल करके सोच पाएंगे जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो मैं खेल में प्रतिभागिता करने वाले उन सभी छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए शुभाशीष देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जीवन में जहां भी जाए एक इनके अंदर लीडरशिप की भावना हो, ये नेतृत्व की क्षमता के साथ ना सिर्फ अपना बल्कि इस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का ये पारिवारिक व्यवहार जो है इस पूरे विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणा स्रोत है, और सर इस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं इसमें आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये हर साल आयोजित होता है, फाउंडेशन डे के बाद नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट फैकल्टी के थ्रू सर ये मिल जाता होगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इस तरीके के इवेंट बस स्पोर्ट्स में नहीं, आप देखोगे कि इस हॉस्टल से और पर्टिकुलर सर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आयोजित होती रहती है। और मैं कह रहा हूँ इस विद्यालय में कहीं भी कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, क्योंकि सर ने कहीं ना कहीं सोचो कि पारिवारिक माहौल बनाते हुए लड़कियों के लिए इतना कुछ सोचा हुआ है जो कि जनरली लोग नहीं सोचते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसमें सिर्फ बच्चियों के लिए, मैं बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए क्यों सोच रहे हैं। सब बराबर हैं ही। बच्ची विद्यार्थी है, बच्चा विद्यार्थी है, तो हम विद्यार्थी के लिए सोचें ना, हम उसमें छात्र छात्रा क्यों बांटे। हाँ जी सर। और सुविधा सबके लिए, लेकिन दैनंदिन जीवन में उसकी जरूरतें थोड़ी हमसे ज्यादा है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसकी जरूरतों के लिए हमको हमारा फैसिलिटेशन भी, हमारा उसके प्रतिभाव भी अलग होना चाहिए। नहीं करेंगे तो वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आप उनका हाथ पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। ये हर अभिभावक की नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ नसीहतें दे देने से या ये कह देने से कि बीएचयू में पढ़ रहा है सब कुछ नहीं हो जाए। आपकी जरूरत है कि उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, उसके साथ उसका हाथ पकड़िए। आप पढ़ाई के साथ साथ उसके मन में झांकने की फुर्सत विश्वविद्यालय के प्रशासकों को भी और खास करके अभिभावकों को भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम उसका सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सर मुझे लगा था कि एक बस खेल है, आज बस एक गेम का आयोजन हुआ है, लेकिन आज आपके उद्देश्यों से लग रहा है कि बस एक इंटरटेनमेंट का खेल का प्रोग्राम नहीं है, एक बड़े विजन के साथ इसका आयोजन पिछले कई सालों से हो रहा है और इसका मायने समझ में आया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिलके। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बढ़ चढ़ के जरूर हिस्सा लें। और इस विद्यालय का जो हॉस्टल की बार बार बातें हो रही थी, आप रोड से चलते हुए देख सकते हो, अंदर नहीं आना है तो बाहर से आप जरूर देखना एक बार और बताना कि कैसा हॉस्टल है। तो मुस्कुराते बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। पार्टिसिपेट करने वाले टीम कितनी होती है और कहाँ से होती है? टीम की कोई फिक्स नहीं है, जितने हॉस्टल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीएचयू के सारे हॉस्टल, कमच्छा से भी हॉस्टल आए थे, बरकच्छा भी हम लोग नोटिस भिजवाए थे, लेकिन वहाँ से ट्रैवल का थोड़ा मुश्किल हुई, इसलिए कुछ टीमें नहीं आ पाई। अच्छा, लेकिन वहाँ से भी लोग पैसा वगैरह भी कुछ देना? नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, सिर्फ आपके जो एडमिन वार्डन या वार्डन है वो आपके नाम को फॉरवर्ड करेंगे एक लेटर हेड या लेटर पेज पे कि हाँ मेरे यहाँ से ये बच्चे, एक जो भी बच्चे आएंगे वो अपने हॉस्टल को रिप्रेजेंट करेंगे। और बेसिकली इस तरीके का प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है आप लोग का? उद्देश्य एक यूनिटी और मल्टी डायरेक्शनल है। जैसे आर्ट्स के बच्चे कॉमर्स से खेल रहे हैं, कॉमर्स वाले साइंस से खेल रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर से खेल रहे हैं, कुछ बीएड एमएड से खेल रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को जाने खां इसी में, और एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है स्पोर्ट्स के बहाने। बॉयज भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, तो सारे लोग आके देखते हैं, खेलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके की एक्टिविटीज विश्वविद्यालय में हो रही है और टाइप्स ऑफ यूथ के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ। सर इस तरीके की एक्टिविटीज देख के विश्वविद्यालय में आत्मा तृप्त हो जाता है, लगता है कि हाँ हम लोग करिकुलर एक्टिविटीज, मल्टी डायनामिक जो एक एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए तो पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से जो है आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसी चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं।
तो सर सबसे पहले तो आप हेल्थ पे बताइए कि आप हेल्थ को लेके किस तरीके के आज के यूथ को बोलना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी को बोलना पड़े किसी दूसरे के लिए, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। तो सर आप दिख रहे हो आप तो आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल, केवल बात यहाँ केवल हेल्थ के प्रमोशन की नहीं है। चूंकि एक छोटा सा स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। मैं भी इसी हॉस्टल में एक समय में रहता था। मैं यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट था PhD के दौरान, तो इस हॉस्टल से थोड़ा सा अपना एक अलग सा लगाव है। और केवल हेल्थ प्रमोशन की बात नहीं है, हम लोग का प्रयास ये है कि कल्चर थोड़ा बदले। हाँ, BHU के हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल अलग हैं, बॉयज हॉस्टल अलग है, ऑलमोस्ट सब जगह यही है। लेकिन यहाँ गर्ल्स की एंट्री नहीं है, गर्ल्स का हॉस्टल में बॉयज की एंट्री नहीं है, बॉयज का हॉस्टल में गर्ल्स की एंट्रीज नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा कल्चर बदले हम लोगों का एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, तो ये केवल स्पोर्ट फेस्ट ही नहीं होता है, हम लोग बाकी के अलग कल्चरल एक्टिविटीज भी करते हैं। मैंने आपका सेमिनार हॉल देखा, बहुत खतरनाक बना हुआ है। सेमिनार हॉल में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स कराए हैं। एक लेक्चर का सीरीज हमारे यहाँ हम लोग ने स्टार्ट किया, महामना के ऊपर है वो, और उसका नाम भी हम लोगों ने वाग्देवी सभागार रखा है। महामना जी के ऊपर ही वो चलता है। और कोशिश ये रहती है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद एक पहल करते हैं कि सर ये हमारे टीचर हैं या ये रिसोर्स पर्सन है, तो हम उनका इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे लेक्चर कराना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो कल्चर थोड़ा हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, जो इधर खासतौर से हम लोग के पूर्वांचल में या इधर के जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस में जो देखने को नहीं मिलता। मैं भी यहाँ स्टूडेंट्स तो इस सब चीज़ों को हम लोग बड़ा मिस करते थे। तो एक छोटा सा प्रयास है। बाकी हमारे हॉस्टल के जो एम्प्लॉय हैं, हम एम्प्लॉय तो नहीं कहना चाहेंगे, ये एक छात्रावास परिवार है, उसमें सबका अपना अलग अलग रोल है। यहाँ के चाहे वो नॉन टीचिंग के स्टाफ हो या हमारे स्टूडेंट्स हो, हम लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेके आते हैं। अच्छा जो दिख रहा है ये इतना अच्छा जो पर्यावरण का जो एक दृश्य दिख रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि पारिवारिक मेल जोल से ही संभव हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ये यहाँ के जो भाई वार्डन के पास तो टाइम का थोड़ा बाउंडेशन है, तो समय के अंतराल पे ही आते हैं। लेकिन जो ऑफिस स्टाफ है, आप यहाँ भले अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे लोग डिप्यूट हैं, लेकिन आप कभी भी एट रैंडम आएंगे तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि वो स्वीपर के पोस्ट पे है तो वो केवल वही काम कर रहा है, या एसओ है, हमारे एसओ हैं, बड़े बाबू हैं, वो जब देखते हैं कि भाई यहाँ पे झाड़ू लगा हुआ है, कूड़ा है, वो खुद ही अपना लगते हैं फेंकने, लगेंगे, देख रहे हैं कि पौधा सूख रहा है या तो पानी दे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ बच्चे हैं, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये हॉस्टल है, आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा, जैसे अब मैं अपना घर जैसा है, परिवार जैसा। हाँ, भोजपुरी में वो कहते हैं घर द्वार। तो बच्चों का भी वही मेंटालिटी है कि मेरा अपना घर है, मेरी अपनी फैमिली है, तो कहीं कोई आपको ये हॉस्टल वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन और रहेगा, जो आज का प्रोग्राम हो रहा है ये आप 26 जनवरी से स्टार्ट किए, 26 जनवरी से 6 फरवरी तक, और बच्चों के बीच में इस तरीके की चीजें, एक्टिविटीज के बारे में पता नहीं होता है कि इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है। बेसिकली आप जब पोस्टर्स देखते हो तो आपको लगता होगा बस यूं आया चला गया, लेकिन आप अगर आज यहाँ पे होते, जो दृश्य आज बाहर चल रहा है, जो हम लोगों ने अभी वॉलीबॉल का मैच देखा, रियली इट वॉज वेरी वंडरफुल। इतना खतरनाक तरीके से लग रहा है कि इतने कम रिसोर्सेज में सर ने वो अनुभूति होने नहीं दी। लाइटिंग स्टेडियम वाली जो फीलिंग है, जहां तक पॉसिबल हो पाया, लाइट जला के आपने उसको सर बनाया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कवर करके। श्योर पूरी कोशिश रहेगी। ये देखिए, जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं ना, वो परमानेंट है, वो टेम्पोररी नहीं, परमानेंट, वो परमानेंट है। और यहाँ पे केवल हमारे ही हॉस्टल के बच्चे नहीं, विश्वविद्यालय के जो भी, चाहे वो हॉस्टल के हो या डेलीगेसी के हो, जिसको भी खेलना है वो आके खेलते हैं, उनका स्वागत है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि हमारा हॉस्टल है, हमारा ग्राउंड है तो हमारे बच्चे खेले, नहीं, विश्वविद्यालय सबका है, ग्राउंड सबका है। बस ये एक चीज है कि आपके दिल में, आपके मन में विश्वविद्यालय के लिए, इस हॉस्टल के लिए वो स्नेह, वो प्यार, वो अपनापन होना चाहिए। हम बस इसी कल्चर को हम प्रमोट करना चाहते हैं। सर आप यहाँ के छात्र हैं और रह चुके हैं, और इसी छात्रावास से आप हैं, और आज इसी छात्रावास का भी इतना बेहतर बना रहे हैं। सर ये जो गर्व के अनुभूति है उसको लेकर बेहतर हम क्या बनाएंगे, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, ठीक है। हम क्या बेहतर बनाएंगे,
ये हम लोग तो बस एक निमित्त मात्र हैं। बेहतर बनाने की जो आपने बात कही है, तो आपने अभी बात किया, अंकित सिंह है, एसओ है हमारे, और आइए इधर इधर आ जाइए आप। ये बहुत बहुत स्वागत है विजय आपका। पाठक हैं, हाँ। ये हमारे एमटीएस के पोस्ट पे हैं। अच्छा, ये आ जाइए इधर आ ये जाइए। शिवनाथ हैं, सबसे शिवनाथ पुराने हैं। एम्प्लॉय यही है। ये अच्छा, जब यहाँ से हॉस्टल बना है 2004 से, तब से हॉस्टल में ये है। 2004 से आप जोड़ लीजिए, लगभग 21 साल उनका होने वाला 21 साल। है। हाँ, और बहुत आप बड़ा देख नहीं credit। समझ सकते कितनी उम्र इनकी है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, हाँ। जो विश्वविद्यालय में ऑफिशियल टाइम है, यानी कि जो ड्यूटी का टाइम है कि इस टाइम से इस टाइम में आपको यहाँ रहना है, आप टाइम की बात छोड़ दीजिए। लोग आप देख रहे होंगे कि 7, 6:30, पौने 7 ये हो रहा उनका है, daily- और ये लोग यहाँ हैं, डेली अच्छा। 10 बजे। तो ये डेली यहाँ का वो है। और सर इस टाइप का जो कल्चर आपने डेवलप किया, हुआ कैसे ये चीज है? फैमिली है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, ये मैंने बोला ना कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग देखिए निमित्त मात्र हैं। और जब आप नियत और नियति की जो बात करते हैं, जब आपका नियत ठीक है, तो लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। मतलब आप वो कल्चर कहीं ना कहीं नियत से आया, आप बिल्कुल, उसको बहुत साफ सुथरा एक मेंटेलिटी से आपने उसको ऑपरेट किया, और फाइनली आज ये देखने को जो मिल रहा है, तो ये बहुत। हाँ, ये हमारे विजय हैं, ये जनवरी क्या कहना चाहेंगे? हाँ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विजय पाठक है। हाँ जी। मैं क्या कहूँ, सब अपना ही परिवार है, सब एकजुट रहते हैं हम लोग। कोई से ये नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कुछ भी। और सर भी हमारे एकदम फैमिली टाइप के हैं, कि जैसे कि भाई हैं छोटे हम लोग, तो बस ऐसे चल आपको रहा एक है। चीज और मैं बता दूं आपको, ऑलमोस्ट जितने भी स्टाफ हैं, आपको 30 से लेके 40, यही अमन तो 23 साल के। एक और एम्प्लॉय है हमारे यहाँ, वो अच्छा। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय है, मात्र वाली 22 या 23 ईयर्स का है वो। अच्छा। और बाकी जब आप सारे लोगों को देख रहे हैं, तो मतलब 30 से 40 यही सारे लोग हैं। ये बेसिकली विश्वविद्यालय में या कहीं भी बहुत कम देखने को मिलता है। ये कल्चर जो डेवलप हुआ है, ये प्रमोट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। विश्वविद्यालय में और भी हॉस्टल हैं, लेकिन ये एक हॉस्टल जो है अपने आप को सिंबल के तौर पे प्रेजेंट कर रहा है। मैं चाहूंगा कि हॉस्टल बाहर अंदर आपको आने की जरूरत अगर नहीं भी है, तो आप बाहर से इसकी खूबसूरती जरूर देखते हुए जा सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास आप याद कर लीजिए। इस हॉस्टल में PhD के भैया लोग रहते हैं, ओनली PhD, मल्टी फैकल्टी, ओनली PhD। तो कहीं ना कहीं वो कल्चर आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर आपकी इस। हाँ, और मैं यहाँ के जो भी अंतरवासी रहते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लोग भी इतने सपोर्टिव हैं। आप जितने भी फूल पौधे पत्ती साइकिल देख रहे हैं, एकदम वेल मेंटेन जो भी देख रहे हैं, वो लोग भी फुल सपोर्ट करते हैं। कोई भी तरह के ना गमला, एक फूल भी आप देख रहे हैं अभी तो हवा कारण, तो सारे गुलाब जितने भी फूल आपको सब पौधे में मिलेंगे। कोई भी उसे टच नहीं करता। जितने भी रूल हो, चाहे पौधे साइकिल पार्क करना कोई भी हो, सारे लोग सब सपोर्ट करते हैं हम लोग को, जितने भी अंतरवासी यहाँ हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब तक अंतरवासी सपोर्ट नहीं, ये चीजें मैं देखा, मैं कई बार यहाँ मेस के खाने में भी आया हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इतनी अच्छी पेंटिंग्स बाकी जगहों पे क्यों नहीं है, इतने अच्छे फ्लावर्स बाकी जगहों पे क्यों मैं नहीं है? आपको बताना चाहूंगा मेस की बात। तो मैं यही कहता हूँ कि आप एट रैंडम कभी भी आप आ जाइए। आप आएंगे तो देखेंगे कि हमारे मेस में दोपहर के लंच के टाइम या जो डिनर का समय है, आपको बहुत सारे एम्प्लॉय खाते हुए मिलेंगे। स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, एम्प्लॉय तक खाते हैं। एम्प्लॉय कितनी अच्छे मेस की सर्विस है। विश्वविद्यालय परिवार के और जो सदस्य हैं, उसमें टीचर्स भी हैं और नॉन टीचिंग के स्टाफ भी हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय के जो कुछ टीचर्स हैं, वो भी आते हैं यहाँ खाने के लिए। सेंट्रल ऑफिस के भी employee आते हैं। हमारे ये गुरु प्रसाद जी हैं, ये माली है। अरे भाई, आपको और सबसे इन्हीं का ये देख रहे हैं आप। ये डहेलिया और ये अशोक के पेड़, ये सब आपने और- इतना अच्छे से बना के रखा हुआ है। जी, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये हमारे ये प्रसिद्ध नारायण जी, प्रसिद्ध नारायण जी ये है। सब अब आप सोचिए कि हम लोग के गार्जियन नहीं है यहाँ, कोई वार्डन, कोई एसओ, कोई एमटीएस का कुछ मतलब नहीं है। ये बहुत अच्छा ये करते हम लोग के गार्जियन गार्जियन है। क्या और कहना चाहेंगे आज इनके बताइए देख रेख में आप सारी चीजें इन्हीं के संरक्षण में। विश्वविद्यालय के लिए, इस हॉस्टल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए क्या आपका अनुभव है? आपकी ये जो साधारण सिंप्लिसिटी दिख रही है, उससे पता चल जा रहा है। आप नहीं बोल रहे हो, फिर भी लोग पता चल रहे हैं कि आपने इस चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा जी सर, बताइए कितने साल से आप यहाँ पे जॉब कर यहाँ रहे पर हैं? हो गया करीब इनकी 5 साल हो गई। हाँ 5 साल करीब। 5। दादा आप कब से कर रहे हैं? हमारा तो खत्म हो चुका है। ये रीएंगेजमेंट पर है। एंगेजमेंट पे चल अच्छा, रहा है। मतलब कितने साल आपने यहाँ पे कार्य किया हुआ है? लगभग यहाँ पर 19 से काम कर रहे हैं। 19 से। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। सबसे खुश? सब खुश हैं। यहाँ के मेस में खाते पीते भी हैं आप? नहीं, अच्छा ये थोड़ा हेल्थ इशू। अच्छा, हेल्थ इश्यूज रहता है। बाकी आप लोग यहाँ पे खाते पीते भी हैं? नहीं, अच्छा जी चलिए। हाँ जी सर। आप अनुभव की जो आप बात कर रहे हैं, तो
हम लोग खुद इनसे अनुभव ले अब यही बताइए बस सर। यही है, कहने का यही है कि आप बस इतना समझिए कि हम लोगों के लिए गार्जियन स्वरूप है ये। मैं समझ गया सर। आप इसको अपना घर की तरह पूरा बिल्कुल बना के रखे हो। हर मौके पे क्या करना है नहीं करना है, हम लोग जो भी घर पे त्योहार है, वगैरह आता है उस पे आप लोग इस पे पूरा फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोगों को कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, इतने साल का अनुभव है, बता रहे हैं ना कि ये लोग खुद ही हमको बताते हैं। आपके सामने चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। बाकी जो हमारी तरफ से, ऑफिस की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, बहुत बहुत सर। बेसिकली इस हॉस्टल को कभी दिन में और अच्छे से कवर करूंगा, ऊपर के हॉल वगैरह को भी कभी कवर करूंगा मैं। तो आज के लिए तो अभी हम लोग स्पोर्ट्स को देखेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे पुरस्कार वितरण भी होना है और उसी पर्पज से हम लोग आए भी हुए थे। तो लास्ट में सर यूथ के लिए बस एक लाइन। बस यही कहूँगा कि हम लोग विश्वविद्यालय में हैं। मालवीय जी की जो संरचना थी दिमाग में, उनका जो विजन था, हम लोग को अगर कुछ ना करें, बस उनके विजन के ऊपर काम करें, उनके विजन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि हम इस विश्वविद्यालय के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए, मानवता के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सहयोग भी नजर आ रहा है कि आप एक एक एम्प्लॉय को पकड़ के तो कौन है? हाँ, ये अखिलेश जी हैं। देखिए आप देखिए सबका। अच्छा, क्या कहना है आप? कहाँ से आते हो आप? सरसीपुर। अच्छा, बनारस के ही हो आप? यस सर, बनारस। अभी कितने साल हुए आपको जॉब यहाँ पे? वैसे 4 साल। 4 साल। कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा सर। इतना अच्छा कैसे बनाया आपने इसको? कैसे इतना अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ है? सर हमारे सर गाइड करते हैं यहाँ पे। सर गाइड करते हैं? जी सर। मतलब आप बहुत खुश हैं? अब अनुभव तो हो ही गया सर। अब अनुभव हो गया? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत हॉस्टल देखिए, के लिए। हम लोग इस छात्रावास परिवार की तरफ से हम लोग आपको भी बहुत धन्यवाद कहेंगे, बहुत आभार आपका। आपने Thank you so इतना अपना much, sir. समय दिया, तो आपके लिए आपको बहुत बहुत थैंक अरे, यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखते नहीं ये चीजें। नहीं भी, न्यूज की जब हेडलाइन जब वायरल होती है, जब झगड़े वाले बस हो जाते हैं वायरल, बस कुछ खुराफात वाले वायरल होते हैं, तो मैं बार बार सोचता हूँ विश्वविद्यालय में 90% अच्छी चीजें हो रही हैं। बस 10% को टाइटल बना के वायरल करना। विश्वविद्यालय एक परिवार है, और ठीक है अलग अलग माइंडसेट के लोग रहते हैं, होता है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब लेकिन मीडिया का ये नहीं कि- एडवर्टाइजमेंट इस पे होना चाहिए। ये चीजें जानी चाहिए कि बाकी हॉस्टल्स इस चीज से सीखें। भाई उनके पास भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही चीजें उनके पास भी है, उनके पास भी एम्प्लॉई है, तो ये चीजें होनी चाहिए। सर ये आपका बड़प्पन है कि आप इसको अन्यथा आप ले रहे हो कि नहीं ये सब चीज सही चल रही है बाकी जगहों पे, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के, क्योंकि ये तो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, हॉस्टल का भाई यहाँ पे भरमार है, तो ये चीजें हर हॉस्टल में ऐसा ही होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से, मेस को लेके, ये तमाम चीजें इस हॉस्टल में देखने को मिला। इसके लिए सर आपको धन्यवाद, धीरेन्द्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ये चाचा लोग और सर लोग जो भी है इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी खाते हैं ना, थाली खुद लड़के उठा के रखते हैं। नहीं ये सब चीजें मैंने नोटिस करी है। बहुत ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं इस हॉस्टल की। सहयोग करते हैं सारे लोग ना, जो बाहर के भी आते हैं, वो भी दूसरे हॉस्टल के बच्चे आते हैं, सारे स्टाफ आते हैं, सब लोग। ये चीजें भी आप लोग बहुत बेहतर ये चीजें, सहयोग की भावना है। ये मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इस अनुभव को मैंने यहाँ पे किया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि पुरस्कार वितरण हो जाए, उसके बाद इस हॉस्टल को लेके और भी जो भी चीजें होंगी हम लोग फ्यूचर में भी डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ के इवेंट्स वगैरह को भी प्रमोट किया जाएगा विश्वविद्यालय लेवल पे, कि आप लोग भी ओपन इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना जो परफॉर्मेंस है वो आप दे सको। तो मुस्कुराते बहुत से शुभकामनाएं। एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं ये कहूंगा कि आप खाना खा के जाइएगा सर। थैंक यू सो मच, जरूर खा के जाएंगे। थैंक यू सो मच।